बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए सिखलाएंगे। मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो वर्गीकृत आंकड़ा आप लोग माध्य जब निकालने के लिए सिखलाए थे तब वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में बतलाए थे कि वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा किस रूप में रहता है। तो जब वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे तो वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। अब वर्ग अंतराल नहीं रहे, सिंपल विधि से रहे तो उसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को अवर्गीकृत आंकड़ा का वर्णन किए थे कि अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक किस रूप में निकाला जाता है। इस विधि में मैं आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए सिखलाएंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या समझना पड़ेगा, मोड क्लास। कि मोड क्लास क्या होता है, या इसी को मॉडल क्लास भी बोलते हैं। मॉडल क्लास या मोड क्लास। मोड मतलब बहुलक, इसी को हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। तो वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालने के लिए इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या कहते हैं। तो दैट क्लास क्या होता है, या दैट क्लास व्हिच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड क्लास। तो क्या देखें हम लोग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास क्या कहलाएगा, मोड क्लास। हिंदी में आप लोग क्या लिखेंगे, वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा, बहुलक निकालने के से पहले सबसे पहले हम लोग को बहुलक वर्ग के बारे में जाने कि बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे। तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगा उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक वर्ग का पहचान लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला मोड बराबर क्या होता है। मॉडल क्लास निकालने के बाद मोड का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 Y2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फॉर्मूला हम लोग को मोड निकालने के लिए होता है। वेयर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। तो L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हिंदी में क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L होता है क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग की बारंबारता। हिंदी में क्या देखेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हम लोग देखे क्या, L का मान निकालने सीखे, F1 का मान निकालने सीखे। उसके बाद F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास। तो क्या हम लोग देखेंगे, बहुलक वर्ग के पूर्व के वर्ग की बारंबारता। इसका हिंदी क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के पूर्व के वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, F1 को हम लोग जाने हैं। F2 क्या होता है,
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब बाद वाले, पूर्व था ये बाद हुए, तो इसमें क्या लिखेंगे, हिंदी इसका क्या होता है, बहुलक वर्ग के वाद के वर्ग की बारंबारता। नेक्स्ट एच बराबर होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम लोग क्या देखें, एच जो होता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल होता है, F2 सक्सेडिंग बाद वाला, प्रीसीडिंग पहले वाला। तो ये हम लोग जितना भी टर्म इसमें आया है सबके बारे में अब इसको हम लोग कंसेप्ट के साथ बतलाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल देके बतला रहे हैं कि क्या होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा कि अब इस पे न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, बहुलक निकालने का, वर्गीकृत आंकड़ा के बहुलक निकालने का ये मेथड हुआ। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, बनाने के लिए सीखते हैं कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल हम लोग क्या देखते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, जिसकी बारंबारता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसको F1 मानेंगे, और ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास क्या कहलाता है, मॉडल क्लास, मतलब अधिक बारंबारता वाला। तो अधिक बारंबारता वाला को F1 मानते हैं, और यहाँ जस्ट पहले वाला को F0, 1 के पहले 0, 1 के बाद 2, तो इसको मानेंगे F2। याद रहेगा, 1 मानना है क्या, जो सबसे पहले। कोई भी बच्चा फर्स्ट कौन करता है, जैसे क्लास में आप रोल नंबर रहता है तो 1 रोल नंबर किसका रहता है, जिसका नंबर जो है क्लास का एग्जाम होता है तो अधिक आता है। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 कौन रहेगा, तो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा। ट्रिक से इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो रोल नंबर 1 हो गया, इसके पहले 1 के पहले 0 होता है। आप लोग गिनती देखते हैं तो 1 के पहले क्या आता है, 0, तो इसके पहले वाला बारंबारता 0 हो जाएगा। और 1 के बाद 2 आता है कि 5 आता है, 2 आता है, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, तो ये F2। तो ये ट्रिक आप लोग को याद रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे, F1 F2 F0 निकालने सीख गए। लोअर लिमिट, वर्ग अंतराल जो निकला है उसका लोअर लिमिट को हम लोग यल बोलते हैं। तो लोअर लिमिट 30 हो गया, तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया है, यल इक्वल टू 30, F1 12, F0 3, और F2 हो गया क्या 7, यहाँ आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग को मोड का फॉर्मूला लगाना है कि मोड बराबर क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यही हमारा मोड का क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें पुट कर देना, यल के जगह पर क्या रखना है 30 प्लस F1 के जगह 12 माइनस F0 3 है, तो 3 2F1, मतलब F1 का दुगुना, तो F1 12 है तो 2 से गुना करेंगे तो 24 माइनस F0 के जगह पे 3, F2 के जगह 7 इंटू एच। एच क्या होता है, तो क्लास के बीच का अंतर। तो 40 में से 30 गया कितना 10, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसे आया, तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, मतलब बीच का अंतर, तो 10 आया। अब हम लोग इंटू एच के जगह क्या भर देंगे 10। अब इसका मान निकालते हैं, तो 30 प्लस 12 में से 3 जाएगा 9, अब गुना ऊपर में कितना है 10, नीचे देखते हैं 24 में से 3 गया 21, 21 में से 10 गया तो 14 हो गया, या 7 3 10, 24 में से 10 गया 14। तो यहाँ से 2 बार में ये काट रहा है, 2 बार में काटेंगे 7 और 2 बार में काटेंगे 5, तो क्या आ गया यहाँ से 30 प्लस 9 पचे 45 बटे 7, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 7 से डिवाइड करते हैं,
तो 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो सचक 42 6 बार में लगा। उसके बाद 42 बार तो 3 बचा हुआ है, 30 हो गया, तो सचौक 28, तो 6.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36.4। तो यही क्या निकला, मॉडल निकला, मतलब बहुलक निकला। तो बहुलक का वैल्यू क्या हो गया 36.4 हो गया। तो इस टाइप से आप लोग क्या देखे, बहुलक निकालने का मेथड देखे कि किस टाइप से बहुलक जो है निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को बताता हूं कि बहुलक कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है हम लोग इसी टाइप से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल दे, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, कुछ भी दे सकता है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये दिया हुआ है। कोई और भी ला सकता है। इसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया रहे यहाँ दिया रहे 2, 5, 8, 9, 10, यहाँ दिया हुआ रहे 3, इस टाइप से दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम लोग को बढ़ते घटते कुछ भी ला सकता है। तो इसमें हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग F1 मानते हैं। F1 किसको मानते हैं, रोल नंबर 1 किसको होता है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर उठाता है क्लास में, जो सबसे तेज रहता है उसी को मैं रोल नंबर 1 होता है। तो रोल नंबर 1 किसको देना है, तो 10 को देंगे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला कौन है, 10 है। तो ये हो जाएगा F1। 1 के पहले 0 आता है तो ये 0, 1 के बाद 2 आता है तो ये F2। तो F1, F0, F2 निकालने आ गया। नेक्स्ट F1, यही कहलाता है बहुलक वर्ग। तो L का मान लोअर लिमिट 25 हो गया। तो L का मान क्या हो गया 25, F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3, H का मान देखेंगे दोनों के बीच का अंतर, तो 30 - 25 बराबर 5। अब क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो L के जगह पर क्या रखना है 25 प्लस F1 के जगह क्या रखना है 10 माइनस F0 के जगह 9, F1 के जगह 10 का दुगुना 20 माइनस F0 9 माइनस F2 का मान 3 गुने H के जगह 5। अब इसको सोल्व करेंगे। 25 प्लस 10 में से 9 गया 1, इंटू में गया 5, नीचे देखना है 20 में से 9 गया 11, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से हो गया क्या 8। अब इसको हम लोग देखते हैं तो क्या आ रहा है 25 प्लस 5 बटे 8 बराबर 25 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में नहीं लग रहा है तो 0 बार में लगाएंगे, दशमलव देंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितना 8 छक 48, 6 बार में लगाए 2 बचा हुआ है तो 20 हो गया, 8 दूनी 16। तो क्या हो गया हमारा 25.062। तो यही क्या हो गया बहुलक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बहुलक का कंसेप्ट देखिएगा कि जो हमारा मॉडल क्लास होगा ना, मॉडल क्लास क्या 25 से 30 है, तो मॉडल का यहाँ बहुलक का जो मान आएगा इसी के बीच में आना चाहिए, मतलब 25 से बड़ा और 30 से छोटा। बहुलक का मान हमेशा बहुलक वर्ग के बीच का कोई मान होता है। इससे ज्यादा यदि आ जाता, यहाँ पर 25 से कम आ जाता तो हमारा कैलकुलेशन जो था मतलब सोल्व करने का मतलब तरीका आपका गलत कहीं मतलब गुना भाग में कहीं आपको गलती हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी एग्जाम में आप बनाइएगा तो हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं चेक कर लेना है।
कि जो बहुलक वर्ग हम लोग निकाले हैं उसके बीच में कोई मान आ रहा है कि नहीं। तो 25.62 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर सही है। तो आंसर सही गलत पहचानने का तरीका आप लोग को समझ में आ गया। बहुलक वर्ग के बीच का मान आना चाहिए। प्रीवियस का इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन करवाया था उसमें भी क्या आया था, बहुलक वर्ग के बीच का मान आया था। तो हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना है, एग्जाम में आपको जब भी बनाइएगा तो देख लेना है कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं। तो इस टाइप से कोई भी बहुलक का प्रश्न रहेगा, मतलब मोड निकालने के लिए बोलेगा वर्गीकृत आंकड़ा का, तो आप निकाल सकते हैं। आप वर्गीकृत आंकड़ा का प्रीवियस वीडियो की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बहुलक निकालने का मेथड। तो बहुलक निकालने का 3 विधि बतलाए आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को माध्यक निकालने के लिए सिखलाएंगे, उसी को माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। यदि हमारा ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखें।